As Robin Sharma said, change is the hard in the beginning, messy in the middle, but gorgeous in the end. हेलो फ्रेंड्स, अमोस अमेजिंग क्लब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं 5 मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में। हम सबको पता है कि सुबह का जो समय होता है वो गोल्डन टाइम होता है, इसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम चार्जअप नहीं रहते हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, हम अपने आप को रिफ्रेश फील नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आज आप सभी के सामने 5 मॉर्निंग रिचुअल्स में शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसे सीख जाओगे तो सुबह आप फ्रेश फील करोगे, एक स्माइल के साथ उठोगे। लेकिन आपको ये 5 मॉर्निंग रिचुअल्स को समझना ही पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर फॉर स्लीप। काफी सारे जो लोग होते हैं वो शाम को जब घर आते हैं तो घर आने के बाद रात को वो ज्यादातर टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल खेलते हैं, और उसमें भी मूवी देखेंगे नहीं तो उसमें न्यूज देखेंगे। और वो जो न्यूज होती है वो निगेटिव ही होती है, और वो लोग निगेटिव ही दिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा फास्ट अट्रैक्ट होता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी मिसिंग टाइल के बारे में। अगर आप किसी बड़े घर में जाते हो, सब कुछ अच्छा है वहां पर, लेकिन अगर कहीं पर मिसिंग टाइल है तो आपका ध्यान उसी की तरफ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो पूरा फोकस होता है वो निगेटिविटी की तरफ ही होता है, निगेटिव चीजों की तरफ ही जाता है। इसलिए न्यूज वाले सिर्फ हमें निगेटिव चीजें ही दिखाते हैं, जैसे कि इसने इसका मर्डर किया या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, कोरोना के बारे में, या काफी सारी नेगेटिव चीजें होती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और रात भर में वही चीजें हमारे माइंड में घूमती रहती है। और इसी वजह से सुबह हम टायर्ड फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। इसलिए हमें इन सभी नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। लेकिन जो लेडीज होती है वो भी क्या करती है, सीरियल्स देखती है, और वो सीरियल्स में भी दिखाया जाता है सास ने बहू को क्या कहा, बहू ने सास को क्या कहा, उनके झगड़ों के बारे में। वो षड्यंत्र भी उसके अंदर दिखाए जाते हैं, इसको मारना है, ये करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके अंदर दिखाए जाते हैं, उस सीरियल्स के अंदर दिखाए जाते हैं। और ये क्यों होता है? ये सभी नेगेटिव चीज इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव देखना पसंद है। तो उनके माइंड में भी क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है, और उनकी पर्सनैलिटी वैसी बनने लगती है। और वो जब सोने के लिए जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वही घूमता रहेगा, तो सुबह उनकी भी मॉर्निंग खराब होने वाली है। वो भी टायर्ड फील करते हैं, वो भी नर्वस फील करते हैं। और जो यंगस्टर है वो क्या कर रहे हैं, पैसे देकर के आजकल वो वेब सीरीज देख रहे हैं, और उन वेब सीरीज में गालियां दी जाती है, निगेटिव चीजें दिखाई जाती है। मतलब पैसे भरो और गालियां सुनो, और वो सभी निगेटिव चीजें रात भर में घूमती रहेगी और इससे उनकी रात भी खराब हो जाती है। काफी सारे तो मुझे कहते हैं कि मैं समय पर सो नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है, नाइट के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है रीड पॉजिटिव। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यस, मैं आज से ये सभी चीजें साइड में रखूंगा, इसे नहीं देखूंगा, या फिर दिन में देखूंगा, रात को सोने से पहले नहीं देखूंगा। अब करना क्या है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ने स्टार्ट करने, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पढ़ो, या फिर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो आप, या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो रात भर वही घूमता रहेगा आपके माइंड में। और जब आप सुबह उठोगे तो आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान होगी, स्माइल होगी, और आप रिफ्रेश फील करोगे, चार्जअप फील करोगे। इसलिए आपको पॉजिटिव बुक्स रात को सोने से पहले पढ़नी ही चाहिए। कम से कम 20 मिनट तो आपको पॉजिटिव बुक्स पढ़ने ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्लीप ऑन टाइम। आपका टाइम भी फिक्स कर लो, कौन से टाइम पर आप सोना चाहते हो। अगर आपका टाइम फिक्स है तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, वो उसी समय पर आपको वो नोटिफिकेशन देगा कि यस, आपको सोना है। तो काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम है आजकल, वो नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, टाइम पर सो नहीं पा रहे हैं। इसके लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, कुछ वाइन लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम पर नींद नहीं आती है। और इसका रीजन भी ये है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का यूज हो रहा है। तो जब आप मोबाइल का यूज करते रहते हो तो इसमें से ब्लू लाइट हमारे आंखों में जाती है, और ये जो ब्लू लाइट हमारी आंखों में जा रही है, यही ब्लू लाइट हमें डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कब डे हुआ है, कब नाइट हुई है, लेकिन ब्लू लाइट की वजह से इसे समझ में नहीं आता है कि अभी नाइट हो रही। और इस वजह से हम रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, और इस वजह से जल्दी सुबह उठ नहीं पाते, या फिर उठते भी है तो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करना है। उससे पहले आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना है। उसमें अगर आप अलार्म सेट करते हो तो तब भी आपको बेनिफिट होने वाला है कि यस, अपने से दूर रखो, तो आपको झट से उठना पड़ेगा और उसे बंद करने के लिए दूर जाना पड़ेगा। तो आपको मोबाइल अपने सिरहाने के पास नहीं रखना है, अपने पास में नहीं रखना है। इसके रेडिएशन की वजह से आपके ब्रेन को भी काफी डैमेज हो रहा है। तो इस बात को आपको समझ लेना काफी जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है राइट पॉजिटिव। समथिंग पॉजिटिव लिखना है। जब भी सोने के लिए जाते हो तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखना है। मतलब कि दिन भर में आपके साथ में क्या क्या हुआ है उसके बारे में पॉजिटिव लिखते जाओ।
और अगर आप लिखोगे कि यस मैंने आज ये प्रोग्रेस की है, मैंने ये स्किल को सीखा है, या फिर काफ़ी कुछ जो भी आपने लर्न किया है, नया कुछ सीखा है, तो उसके बारे में आप लिखते हो, तो आपका माइंड पॉजिटिव फील करता है, आपके इमोशंस पॉजिटिव फील करते हैं। तो सुबह जब आप उठोगे तो भी आपको वो उसी इमोशंस के साथ आप उठोगे, जो आपको आपके सोने से पहले जो इमोशंस होते हैं उसी इमोशंस के साथ आप उठते हो, क्योंकि रात भर में आपके माइंड में वही घूमता रहता है। तो इसलिए आपको सोने से पहले ग्रैटिट्यूड की डायरी मेंटेन करनी कि यस मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, उसके बारे में भी आपको भगवान को थैंकफुल हो। 5th पॉइंट है जंप आउट ऑफ बेड। जब भी सुबह का टाइम आप सेट करते हो कि यस मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो वो टाइम आपका फिक्स ही होना चाहिए। उसमें आपको ये नहीं कहना है कि मैं 5:05 बाद उठूंगा, 5:10 बाद उठूंगा। तो जब आप देखते हो ना क्लॉक की तरफ, तो आपको पता चलता है अरे यार मैं तो 5 मिनट लेट उठने वाला था, लेकिन अभी तो 8 बज गए। होता है, हम सब के साथ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कब क्या करे कब क्या नहीं करे। तो इसके लिए आपको क्लैरिटी देना जरूरी है। हमारे माइंड के लिए हमें चीज़ों को सिंपल करना काफ़ी जरूरी है, तो वो अच्छे से करता है। तो इसके लिए सिंपल ये कर दो कि यस टाइम फिक्स करो, इसी टाइम पर मुझे उठना है, मतलब उठना है। तो उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल मत देखो। सबसे पहले क्या करना है, चेहरे के ऊपर ठंडा पानी आपको चेहरे के ऊपर डालना है। सबसे पहले क्या करना है, ठंडा पानी अपने चेहरे के ऊपर डालना है। तो इससे क्या होगा, आपकी नींद उड़ जाएगी और फिर बाद में सोने के लिए नहीं जाना है। तो आपने ये जो साइकिल फॉलो की है, इस वजह से आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी और आप अच्छा फील करने लगोगे और आपकी मॉर्निंग अमेजिंग होगी। तो बाद में तो क्या क्या करना है, सब कुछ आपको पता है, जैसे कि वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, बुक्स पढ़ना है, या फिर कोई स्किल एक्वायर करना है, तो आप उसे कर सकते हो। लेकिन सुबह उठोगे तो आपको बेनिफिट ये होता है कि 3-4 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं उन लोगों से जो लोग देर से उठते हैं। तो आप उन सफल लोगों की कैटेगरी में आना शुरू कर देते हो जो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये 5 रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।